अच्छा, आप यहाँ से यूपी के लोगों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या यूपी के लोग अगर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा उनको? अच्छा, अभी हमने आपका इंटरव्यू देखा था जी। उसमें आप बता रहे हैं कि मैंने 2 लाख की नौकरी छोड़कर ये बिजनेस शुरू किया था तो जब आपने 2 लाख की नौकरी छोड़ी थी तब आपको डर नहीं लगा था कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला या फ्लॉप हो गया तो हम आगे क्या करेंगे? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हम पहुँच चुके हैं गुजरात के सूरत शहर में, जिसको टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े कपड़ा व्यापारियों में से एक अजमेरा फैशन के सीईओ अजय अजमेरा सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए उसके लिए। अजय जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि राजस्थान के छोटे से कस्बे से निकलकर सूरत में आपने करोड़ों का बिजनेस कैसे खड़ा किया? गली मोहल्ले से निकलकर चूँकि आपके चैनल का नाम गली मोहल्ला है जी, इसलिए हम जहाँ रहते थे वो भी एक छोटी सी गली थी, वहाँ से निकल के सूरत आए। कैपिटल ऑफ एशिया आपने जैसा कहा, बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है उसके अंदर। टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया। वो गली मोहल्ले से निकल के पढ़ाई कंप्लीट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा इशू हो गया था, हेल्थ इशू, उसकी वजह से पढ़ाई बीच में ही छोड़ के 11th में कंप्लीट किया और फिर यहाँ आ गया था सूरत और नौकरी करी। मैंने दलाली करी कुछ दिन। दलाली करने के बाद मैंने एक ही कंपनी के अंदर 20 साल तक नौकरी करी। अच्छा। वो हमारे बिहारी भाई थे, बिहार से थे, पटना से। उनके नीचे मैंने नौकरी करी, सीखी और फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की अजमेरा फैशन 2011 के अंदर चालू करी सर। अच्छा, अभी हमने आपका इंटरव्यू देखा था जी, उसमें आप बता रहे हैं कि मैंने 2 लाख की नौकरी छोड़कर ये बिजनेस शुरू किया था जी। तो जब आपने 2 लाख की नौकरी छोड़ी थी तब आपको डर नहीं लगा था कि अगर हमारा बिजनेस नहीं चला या फ्लॉप हो गया तो हम आगे क्या करेंगे? देखिए, 1200 रुपये से शुरू करी थी मैंने नौकरी वो जी, और जब छोड़ी थी तो 2 लाख रुपये मेरी पे स्केल थी और उन्होंने मुझे मना किया था कि आप छोड़ो मत, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। लेकिन मेरा मोटो थोड़ा अलग था। देखिए, मैं सीधी बात बताऊं, नौकरी करके मैं अपने और अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं अपने साथ लोगों को जोड़ सकूं, लोगों का पेट पाल सकूं, उन लोगों को जिनको शायद सूरत के अंदर कोई कपड़ा देना नहीं चाहता है। छोटे छोटे लोग हैं जो बिज़नेस से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। आज अगर यूपी की मैं बात करूं, एक समय यूपी ऐसी हालत थी कि पूछिए मत बात, गुंडा बदमाशों का राज हुआ करता था। कोई यूपी सोच भी नहीं सकता था कि बिज़नेस वहाँ पे डेवलप हो भी सकता है। लेकिन आज यूपी ऐसी पोजीशन है कि भाई अयोध्या राम मंदिर जब से आया है तब से तो आप देख रहे हैं कहाँ इकोनॉमी बूस्ट कर गई है यूपी की, और यूपी अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। तो ऐसे ही यूपी, बिहार, एमपी जो छोटे छोटे स्टेट हैं और भी यूपी के अलावा, यूपी तो बहुत बड़ा है, वहाँ के लोग अगर अपने आप को बिजनेस से जोड़ना चाहते हैं तो वो उनको मैं हेल्प कर सकूं, उनको मैं मदद कर सकूं, उनको मैं बिज़नेस करने के लिए मोटिवेट कर सकूं, ये सोच के मैंने 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी थी। अच्छा, आप यहाँ से यूपी के लोगों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या यूपी के लोग अगर आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा उनको? कुछ भी नहीं करना है सर। एक समय था जब यूपी और बिहार छोड़ के लोग यहाँ आके नौकरी करते थे, नौकरी करके अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज समय आ गया है कि यूपी और बिहार इतना राइज कर रहा है, अपने आप में हमारा देश राइज कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो आप वहाँ बैठे अपने आप को जो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है उसका एक भागीदार बना सकते हो। अगर कपड़े का बिजनेस आप करते हो तो उसके अंदर आज हमारे साथ लगभग 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर स्टार्ट किया है। छोटा सा एक कारण बताता हूँ, सूरत में एक रिटेलर जो होता है ना, छोटा व्यापारी, उसको कपड़ा कोई देता नहीं है। यहाँ से सब डीलर और होलसेलर को कपड़ा देते हैं, बल्क कपड़ा देते हैं। लेकिन हमने जो अजमेरा फैशन शुरू किया था वो शुरू से ही एक ही मोटो रखा था कि अगर कोई अपने घर पे बैठकर या अपने ही गांव में रह करके छोटा बिजनेस करना चाहता है, कम अमाउंट में बिजनेस करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर सकता है। अब कम अमाउंट भी कितनी, जितने में एक मोबाइल आप खरीदते हैं ना सर,
उतने अमाउंट में एक बिजनेसमैन बन सकता है या बिजनेस वुमेन बन सकती है। मीन्स 20 से 25,000 रुपए के अंदर आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। आज एक लेडीज हमारे यहाँ से 25-30 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट खरीद के लेके जाती है और वो अपने घर में एक छोटे से कोने के अंदर वो प्रोडक्ट रखती है। 50, 60, 70 पीस जितने भी आते हैं उस अमाउंट के अंदर वो उनको रख के अपने गली मोहल्ले के अंदर या अपने रिलेशन वालों को या अपने रिश्तेदार या उसके जो दोस्त यार हैं उनको बुला के वो प्रोडक्ट दिखाती है और बोलती है कि मैं सूरत से लेके आई हूँ और सूरत से उसी प्राइस में लेके आई हूँ जिस प्राइस के अंदर एक डीलर, एक बड़ा होलसेलर लेके आता है, उस प्राइस में मैं लेके आई हूँ। तो मैं जो कपड़ा आप लोगों को दूंगी बहुत रिजनेबल रेट के ऊपर दूंगी, तो उसका कपड़ा बिकता है साहब, क्योंकि उसके खर्चे भी नहीं हैं। पहली बात तो उसकी परचेज सस्ती हो गई है। दूसरी चीज, उसके कोई खर्चे नहीं है, तो वो उसको अगर 10 रुपया भी उस साड़ी पे बचता है, 20 रुपया भी साड़ी पे बचता है, तो उसके लिए वो मार्जिन है ना। तो इस तरीके से कम 10,000 महिलाएं हमारे साथ जुड़कर इस बिजनेस को कर रही हैं सर, जिन्होंने ये बिजनेस हमसे जुड़कर घर से स्टार्ट किया है। अच्छा सर, आप ये बता रहे हैं कि जैसे यूपी या बिहार से अगर कोई बिजनेस आपके साथ 20 से 25 हज़ार में करना चाहेगा, तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अगर वो कपड़ा यहाँ लेकर जाएगा तो उसका किराया ही खर्च हो जाएगा। यही तो खास बात है सूरत की। सूरत से हर जगह के लिए ट्रांसपोर्ट मौजूद है। यूपी में शाहजहांपुर का अगर 50-60 किलो का एक पार्सल जिसकी वैल्यू 25 से 30 हज़ार रुपए की होती है, उसका भाड़ा लगता है 500 रुपये मात्र। अच्छा, ओनली 500 रुपया शाहजहांपुर का सर। तो बहुत रिजनेबल रेट के अंदर कपड़ा पहुंच जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, इस धरती के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं वहाँ पे कपड़ा पहुँचा दिया जाएगा, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। तो यहाँ आपके यहाँ अजमेरा फैशन में किस किस टाइप के कपड़े मिलते हैं, क्या क्या होता है? अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको कपड़े की मोस्टली वेराइटीज, साड़ीज, कुर्तीज, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, एवरीथिंग। आज एक फैमिली स्टोर अगर किसी को करना है तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अजमेरा फैशन आ जाए। 2 चीज़ों की हम गारंटी देते हैं, एक क्वालिटी और एक रेट की। ये दोनों चीज़ अगर वो अपने स्टोर पे ले जाके रखता है, उस क्वालिटी का कपड़ा और रिजनेबल रेट का, तो कपड़ा बिकना ही बिकना है, कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी गारंटी है। मोदी जी गारंटी देते हैं ना, वैसे ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी फैमिली स्टोर्स की बात आई है तो लगभग 70 स्टोर, 70 हो गए होंगे तरुण, 73 स्टोर्स फाइनल हो चुके हैं हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। कहाँ, सूरत में? ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अच्छा। जिसमें से यूपी के अंदर है 5-7, बिहार के अंदर है 20, उड़ीसा के अंदर है। ऑल ओवर सभी स्टेट, कम से कम 15 से 17 स्टेट के अंदर हमारे फ्रेंचाइजी आउटलेट्स अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से चालू हो चुके हैं। वो किन्होंने लिए हैं? जो इस कपड़े के बिजनेस के बारे में गगड़े ABCD नहीं जानते हैं सर, वो इस कपड़े के बिजनेस से जुड़े हैं। हमारा नाम उन्होंने यूज़ किया है, हमसे जुड़कर वो अपना एक फैमिली स्टोर प्लान करते हैं और वहाँ पे एक दुकान किराए पे लेकर के अपना अजमेरा ट्रेंड्स, जो 30 साल से हमने अपना नाम, अपनी गुडविल बनाई है, उस गुडविल का एक स्टोर बनाते हैं और उसके मालिक बनते हैं और अपना कपड़ा बेच के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। 73 स्टोर्स में से कम 25 स्टोर्स हमारे ऑपरेशनल हैं, चालू हो चुके हैं, जिन पे कपड़ा आता है, रेगुलर बिकता है, फिर खरीदी आती है, फिर वो बेचते हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सर। तो अगर फ्रेंचाइजी के बतौर भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं आप। कम अमाउंट है आपके पास, ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आप जो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है हमारी, उसके अंदर आप भी अपने आप को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप छोटी अमाउंट से घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने एरिया के अंदर एक शॉप खोलना चाहते हैं अपने ही नाम से, नहीं ज़रूरत है अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से, तो आप 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जो आपकी अमाउंट बनती है, उससे एक दुकान स्टार्ट करके आप 4 और लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के अंदर अपना भी कुछ ना कुछ सहयोग दे सकते हैं सर। अच्छा, अभी हमने देखा कि आपके यहाँ जो साड़ियाँ हैं वो 45 रुपये में साड़ी है, 99 रुपये में साड़ी है, तो इतनी सस्ती साड़ी आप कैसे दे सकते हैं?
सस्ती साड़ी तो सूरत का काम ही है देने का सर, सूरत देता ही है सस्ती साड़ी, तो इसमें अजमेरा कोई अनोखा काम नहीं करता है। अजमेरा अनोखा करता है तो इतना ही करता है कि वो 99 रुपए वाली साड़ी जो मैं एक डीलर और होलसेलर के लिए प्राइस रखा हुआ है, वो 99 की साड़ी मैं एक महिला घर से आके मेरे को बोलती है कि मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी अपना घर चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा रोजगार करना है, मुझे भी माल चाहिए, तो मैं वो 99 वाली साड़ी उसको भी 99 में ही देता हूँ अगर बिजनेस करने के लिए वो लेती है। ये अजमेरा की यूएसपी है। यहाँ सूरत के अंदर सब लोग बल्क डीलिंग करते हैं, होलसेलर को डील करते हैं, रिटेलर को या तो डील करता नहीं है कोई, या करता भी है तो वो जो 99 वाली साड़ी है ना, वो या तो 110 में उसको देगा या 115 में देगा, कुछ एक्स्ट्रा उससे मार्जिन लेके देगा एक रिटेलर को। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जी, उनके साथ आपका इंटरव्यू देखा है, तो सोशल मीडिया का कितना सहयोग रहा है आपके इस बिजनेस को ग्रो करने में? सोशल मीडिया से सर लोगों तक मैसेज पहुंचता है। एक्चुअली यूट्यूबर हमारे पास आज आप आए हैं शायद, तो आपके कहीं ना कहीं किसी ने आपको कमेंट किया होगा कि भाई आप अजमेरा फैशन में जाइए, हमें उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आपके व्यूवर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट है, मेरे ऊपर नहीं है। मेरे को नहीं जानते हैं वो लोग, वो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। अब आप किसी जगह जाके बैठ के ये बात जब बोलते हो ना कि नहीं यार मैंने यहाँ आके देखा हुआ है सब चीज़, तो वो मुझे 25,000, 50,000 या लाख रुपया भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं गली मोहल्ले को वो बरसों से जानते हैं। ठीक है ना? यही चीज़ एक यूट्यूबर के साथ में है। एक यूट्यूबर अपने व्यूअर्स तक मेरी बात को पहुंचाता है, उसको कोई ना कोई बोलता है कि अजमेरा वाले बिजनेस करवा रहे हैं लोगों को, तो आप भी जाके वहाँ की जानकारी हमें दीजिए ना। हम नहीं पहुँच सकते, आप तो पहुँच सकते हैं, आपका व्लॉग चलेगा और हमें जानकारी मिलेगी। तो ये सोशल मीडिया की पावर है। आप और हम मिलके 2 लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं ना सर। 2 लोगों को व्यापार की ओर अगर सर कर सकते हैं तो हमारा वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो गया। ये सोशल मीडिया की पावर है सर। आज लोग माइंडसेट लेके चलते हैं नौकरी का, खासकर यूपी और बिहार के लोग तो सरकारी नौकरी की तरफ बहुत भागते हैं सर, 50-50 साल तक वेट करते हैं। ठीक है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढते रहिए, नौकरी कर रहे हैं करते रहिए, पर छोटे रूप में अगर आपको एक बिज़नेस करने का मौका मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी में आपको छोटे रूप में बिज़नेस की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रिटेलर हैं, आप अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो भी सूरत आपके लिए अवेलेबल है, अजमेरा फैशन आपके लिए अवेलेबल है। आप अपने ही शहर में बैठकर किसी होलसेलर से कपड़ा खरीद रहे हैं, आप कितना उसको ऊपर दे रहे हैं आपको पता नहीं है, वो 15% ऊपर ले रहा है या 20% ऊपर ले रहा है, आपको पता नहीं है। लेकिन आप अजमेरा फैशन से जब कपड़ा खरीदेंगे तो आपको उसी प्राइस में मिलेगा जिस प्राइस के अंदर हम उस होलसेलर को देते हैं। अच्छा, तो ये एक रिटेलर के लिए या कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अजमेरा फैशन से जुड़कर अपने बिजनेस को या तो खड़ा कर सकते हो नया बिजनेस, या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं तो बड़ा कर सकते हो। अच्छा जी, हमने ये सुना है कि आपका एक स्टोर लखनऊ में भी है, उसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, लखनऊ में एक्चुअली हमने आलमबाग के अंदर अपना फ्रेंचाइजी आउटलेट तैयार किया। फ्रेंचाइजी की डिमांड हमारे पास बहुत लगभग पिछले 4-5 साल से आ रही थी, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग का नॉलेज है, हमें रिटेल का आइडिया नहीं था कि किस तरीके से रिटेल किया जाता है। तो हमने फ्रेंचाइजी किसी को भी देने की बजाय खुद एक बार आउटलेट करके देखा। पहले एक फैमिली आउटलेट किया और उसके अंदर हमने रिटेल किया, सिंगल पीस बेचा। ठीक है, 3 साल तक हमने ये देखा, उसके बाद हमने आउटलेट देना स्टार्ट किया। आज यूपी के अंदर शुरुआत करने का कारण यही था। यूपी एक बहुत बड़ा अपने आप में कई देश मिला दे तो एक यूपी होता है। 20-22 करोड़ की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से आज भी है, तो इसलिए यूपी से ही हमने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। यूपी के लोग यूपी और बिहार का एक जो खान पान बोल दीजिए या संस्कृति बोल दीजिए या संस्कार जो उनको पड़े रहते हैं ना, वो मेहनत वाले संस्कार होते हैं सर, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं।
तो हमने वहाँ के लोगों को टारगेट किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है वहाँ पे किस तरीके से रिटेल कंज्यूमर किस तरीके से खरीदेगा, तो इसके लिए हमने वो स्टोर किया था। आज यूपी के अंदर कम से कम 5-6 स्टोर्स हैं, बिहार के अंदर 20 स्टोर हैं सर, जो हमारे फाइनल हो चुके हैं। हमारे पास अगर मैं बात करूं यूपी और बिहार से, अगर हमारे अजमेरा फैशन की बात करें, हमारी फैमिली के अंदर 350 प्लस लोग हैं, जिनमें से 50% लोग यूपी और बिहार से होंगे सर। हाँ, क्योंकि मेहनत में एक यूपी बिहार के जो बंदे होते हैं ना, वो कहीं पीछे नहीं रहते हैं सर। हमारा ट्रांसपोर्ट हेड जो हैं, जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हमारा संभालते हैं, वो यूपी से हैं, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हेड हैं जहाँ पे हमारे यूपी और बिहार से लोग काम कर रहे हैं। तो यूपी बिहार के लोगों के बारे में अगर मैं कहूँ, एक मैंने वीडियो भी बनाया था कि यूपी बिहार वाले लोगों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। कुछ ऐसा एक मेरे को कहीं से सुनने को मिला था जो यूपी बिहार के लोगों को थोड़ा डोमिनेट कर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बनाया था। यूपी बिहार के लोगों को डोमिनेट मत कीजिए, मैंने कहा आप बिल्कुल भी। आज सूरत के अंदर अगर टॉप 10 लोगों की बात करूं ना, मैं टॉप 10 ब्रांड्स की बात करूं, तो वो कहीं ना कहीं यूपी और बिहार से आते हैं। उनके ओनर, उन्होंने यूपी बिहार से अपने आप को खड़ा किया है, और वो आज टॉप 10 कैटेगरी के अंदर सूरत के अंदर आते हैं। 50,000 मैन्युफैक्चरर हैं उसके अंदर से। और जहां मैंने नौकरी करी थी, अभी मैंने शायद आपको बताया है, वो 20 साल जहां नौकरी करी थी वो बिहारी थे, उनके अंडर मैंने सारा काम सीखा था सर। तो यूपी और बिहार की अगर मैं बात करने जाऊं तो ये समझिए चैप्टरों पे चैप्टर खुल जाएंगे, एक से एक। जैसा कि आपने शुरू में बताया, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अंग्रेजों की ट्रेन को लूट लिया था ना शाहजहाँपुर में, जहां आप हैं वहां से। तो यूपी बिहार बहुत बड़ा अपने आप में एक औद्योगिक कह लीजिए, या आप मेहनत के बतौर, शारीरिक बतौर कह लीजिए, वहाँ के लोगों का एक अलग ही जज्बा है, एक अलग ही जुनून है। अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। योगी जी हमारे चाय वाले गाय वाले हैं, चाय वाले ने तो गुजरात से गए हैं, पर चाय वाले खतरनाक हैं तो वो यूपी से ही हैं, और गाय वाले हैं। हाँ, और बस वैसे ही हमारे यूपी बिहार के लोग भी हैं, बड़ा कल्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ के लोगों से आपस में प्रेम बहुत रहता है। कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, ठीक है, वो सब जगह होते हैं, कहाँ नहीं है, लेकिन योगी जैसे लोग भी अब आ रहे हैं धीरे धीरे, तो उन्हें सामाजिक तत्वों को भी हटाते चले जाएंगे। तो यूपी के, अगर आप भी यूपी की इकोनॉमी के अंदर कहीं कुछ बूस्ट करना चाहते हैं, उसके सहयोग में आप भी अपना हाथ बटाना चाहते हैं, तो आप बिज़नेस की ओर अग्रसर होइए। बिज़नेस सब कुछ क्या बोलते हैं, नौकरी सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन बिज़नेस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं या बिज़नेस से जुड़े हुए हैं तो सूरत से जुड़िए। सूरत कपड़े के लिए टेक्सटाइल कैपिटल ऑफ एशिया, जैसा कि भाई साहब ने कहा है, इंडिया की कैपिटल तो है ही है टेक्सटाइल की, एशिया की कैपिटल है। यहाँ जितना कपड़ा बनता है ना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर कपड़े की कोई शॉप करता है सर, तो उसका सूरत के बगैर गति नहीं है सर। सूरत का कपड़ा उसको रखना ही पड़ेगा, चाहे वो वहाँ बैठे किसी से खरीद रहा हो या फिर यहाँ आके ले रहा हो। तो अगर आप कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो एक विजिट तो सूरत की बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। यदि आप भी करना चाहते हैं कपड़े का व्यापार, तो आइए सूरत और जुड़िए अजमेरा फैशन से, और देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।